अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट आया है वो तमाम लोग जिन्होंने 2 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। कमेंट आया था कि एमए डिग्री का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, मुतबादिल क्या हो सकता है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ में आपको ये बताया कि एचईसी ने 2 साल जो ग्रेजुएशन है, 2 साल जो मास्टर डिग्रियां हैं उस पर पाबंदी लगा दी है। अब जिसने भी कमेंट किया डेफिनेटली वो 2 ईयर के ग्रेजुएट होंगे और वो एमए का माइंडसेट रखते होंगे। एमए डिग्रियां बंद हो चुकी हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, मुतबादल क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। देखें, मैं और आप जब जो है वो स्कूल लाइफ में थे तो हमारा सीक्वेंस कुछ और हुआ करता था। आप ज़रा सुनते जाएं ताकि आपको सीक्वेंस की समझ आए। मैट्रिक होती थी, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट होता था, इंटरमीडिएट के बाद बीए होता था और फिर एमए होता था। आप बीए को ग्रेजुएशन कह सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट के बीच में इंटर हो जाएंगे और मास्टर डिग्री में साइंस और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं वो सारे आ जाएंगे। लेकिन अब जो सीक्वेंस चल रहा है पहले उसको समझ लें, बजाय इसके कि आप किसी 2 साल मास्टर प्रोग्राम में हिस्सा लें। आप ये देखें कि एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन या पाकिस्तान में जो करंट एजुकेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या बन गया। ये देखें, आपको समझाने के लिए मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली है। यहाँ पर एकेडमिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये वो स्ट्रक्चर है जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 2025 में चल रहा है। क्या चल रहा है देखते जाएं। सबसे पहले आ गया जी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जिसे हम अपनी सादा देसी ज़बान में मैट्रिक कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसके कोर्सेज हैं। फिर आ गया हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं जी एफए, एफएससी, आईकॉम, इस तरह। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास आ जाता है जी बैचलर प्रोग्राम, जिसे हम अपनी देसी ज़बान में बीए कहते थे। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैंने इसको खोल कर रखा हुआ है। आपको सारे ये जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ना, यहाँ पर सारे बीएस नज़र आ रहे होंगे। बीएस केमिस्ट्री है, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ है, बीएस दरस निज़ामी है, ठीक है, बहुत से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस इंग्लिश है, बीएस कंप्यूटर साइंस है। यानी कि जो आप और मैं 2 साल का बीए करते थे ना, ग्रेजुएशन जिसको हम कहते थे, वो अब बीएस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, आगे देखते जाएं ताकि जब मैं बात करूं तो आपको बात की समझ आए। इसके बाद आप देखें बैचलर प्रोग्राम से ऊपर यहाँ पर हमारे पास एमए होता था, मास्टर डिग्री होती थी। लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या नज़र आ रहा है, एमएस प्रोग्राम नज़र आ रहा है, या एमफिल नज़र आ रहा है। तो वो जो था ना मास्टर डिग्री, वो स्किप हो चुका है। अब क्या सीन है कि आप बीएस करें किसी भी सब्जेक्ट में, फिर उसी ही सब्जेक्ट में आप एमएस करें। ठीक है जी, एमएस करने के बाद फिर जो है वो आप एमफिल करें और एमफिल करने के बाद आप पीएचडी करें। तो अब सीक्वेंस ये बन चुका है कि मैट्रिक, इंटर, बीएस, एमएस, एमएस के बाद एमफिल और पीएचडी। तो जिस स्ट्रक्चर के आप और मैं हिले हुए हैं, जिसके आदि हैं, वो स्ट्रक्चर अब ख़त्म हो चुका है। यानी कि अभी अगर आप किसी 2 साल प्रोग्राम में दाखिला लेती भी हैं ना, तो वो इस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा। वो जस्ट आपको पीस ऑफ पेपर की एक डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आगे मेरा सजेशन सुनती हुई जाएं। अगर तो आपने सिर्फ जो है वो अपनी रेपुटेशन बनानी है कि आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तो फिर आप आपके घर के पास जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर जाएं, उनको विज़िट करें। वो आपको कोई ना कोई ऑप्शन निकाल कर दे देंगे कि जी आप इस तरीके से फ़लानी ये करें, ये कोर्स करें, तो 2 साल की मास्टर डिग्री आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है, मार्केट में जॉब करनी है, तो फिर मेरा मशवरा सुनने, एक यूनिवर्सिटी में मैं होता हूँ, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब करता हूँ। मशवरा आपको वो दूंगा कि जिससे आप मार्केट में जो है वो अपनी वर्थ बना सकें, अपनी पहचान बना सकें, आपको मार्केट में काम मिल सके। अब अगर वो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 2 साल का कोई मास्टर डिग्री करना चाहती हैं तो आपके घर के पास जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ जाएं, वो आपको बता देंगे। मेरा मशवरा आप लोगों के लिए क्या है, वो तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं कि एम ए डिग्री का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, आए मैं आपको वो मशवरा देता हूँ जो इस टाइम मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए जी, हमारी डिग्रियां हैं 2 साल की ग्रेजुएशन की, और 2 साल की ग्रेजुएशन अब मार्केट में ख़त्म होती जा रही है। अब अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के ऐड भी देखें तो वहाँ पर भी आपको बीएस लिखा हुआ नज़र आएगा। बीए, इस तरह की जो अल्फाज यूज़ होते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो वो लोग जिन्होंने 2 साल का बीए का रखा है, मैं उनको मशवरा दूंगा, अगर जॉब करना चाहते हैं, मार्केट में इन रहना चाहते हैं, तो आप बीएस करें। अब आपका ये सवाल होगा, हम पागल थोड़ी हैं, पहले 2 साल की हमने ग्रेजुएशन की, अब हम फिर 4 साल का बीएस करें। तो आपकी मालूमात के लिए ये भी बताता चलूँ
کہ جن لوگوں نے 2 سال کی گریجویشن کر رکھی ہے ان کے لیے بی ایس 2 سال کا ہوگا۔ کافی سارے سبجیکٹ ہیں، یہاں پر آپ دیکھتے جائیں اپنی کمپیٹیبلٹی کے حساب سے، اپنے سبجیکٹ کے حساب سے، ریلیونٹ کے حساب سے جو آپ کی فیلڈ کا بن رہا ہے اس میں 2 سال کا بی اے کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ مشورہ بے وقوفانہ لگ رہا ہو کہ یار یہ کیسا پاگل انسان ہے، ہم نے گریجویشن کر لی پھر ہمیں یہ 2 سال گریجویشن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جی بالکل کہہ رہا ہوں، اگر مارکیٹ میں رہنا ہے اور جو ہے وہ آپ نے جو بھی کرنٹ جو سٹرکچر ہے اس کے مطابق پڑھائی کرنی ہے تو آپ کو بی ایس کرنا پڑے گا۔ 2 سال کی گریجویشن میں آپ سٹک ہو کر رہ جائیں گے، آپ کو آگے نہ پڑھائی کا کوئی راستہ ملے گا نہ جاب کا کوئی آپشن ملے گا۔ تو میرا مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہے، جو بھی آپ کا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے، میں اب خود پہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے جی 2013 میں 2 سال کا بی کام کر رکھا ہے اور اب جو ہے میں خود بھی یہ پلان کر رہا ہوں کہ یہ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کر لوں، ٹھیک ہے جی۔ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں، ہمارا جو ہے نا ہمارے 4 سیمسٹر ہوں گے، 2 سال کے اندر جو ہے وہ ہم بی ایس کر لیں گے، اور بی ایس ڈگری وہ ہے کہ کم سے کم آنے والے 10-15 سال مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کا نام ہوگا، ورنہ 2 سال کی گریجویشن کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے اس میں آپ بی ایس کریں، بی ایس کرنے کے بعد اگر اللہ آپ کو توفیق دے، پیسہ دے، ہمت دے تو پھر آپ یہاں سے ایم ایس پروگرام پر آئیں، ماسٹر لیول اب آپ کا یہ ہوگا۔ جس سٹرکچر کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس سٹرکچر کے ہم 2019 تک کے عادی ہیں، میں نے آپ کو لائیو ایک بہت بڑے ادارے کی لائیو ویب سائٹ کھول کے بتایا کہ یہ سٹرکچر اب اپلیکیبل نہیں ہے۔ آپ جائیں گے پرائیویٹ کالجز میں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپشن نکال کے ماسٹر ڈگری یا اس کے ایکولنٹ کوئی نہ کوئی آپشن نکال دیں گے، لیکن مارکیٹ میں رہنا ہے، جاب کرنی ہے، اور اس سٹرکچر پر انٹرنیشنل سٹرکچر آپ اس کو کہہ لیں جس کو دنیا اب مانتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ ایم اے کی ڈگری لے کے اگر کہیں باہر جائیں گے، میں ایسے سمجھانے کے لیے، تو وہ ایم اے ڈگری ان کے لیے قابل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، لیکن ایم ایس کی ڈگری ایکسیپٹیبل ہوگی۔ تو اس انٹرنیشنل سٹرکچر جو ایجوکیشنل سٹرکچر ہے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ تمام لوگ جنہوں نے 2 سال کی گریجویشن کر رکھی ہے ان کو میرا مشورہ ہے کہ 2 سال کا اپنے ریلیونٹ سبجیکٹ میں بی ایس کریں۔ اس کے بعد اگر آپ آگے نہیں بھی پڑھتے نا تو بی ایس پہ بھی آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ اگر آپ کو پیسے دے، توفیق دے، ٹائم دے تو آپ ایم ایس پی کر لیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ جہاں تک آئے ہیں، اتنی میری لمبی چوڑی تقریر سنی ہے تو ایک لائک جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے لازمی جو ہے اس کی امید رکھوں گا، ایک لائک آپ نے کرنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ٹیکنیکل سوالوں کے جواب آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔